सी रात इतनी भयंकर थी कि मानो आकाश का हर कोना क्रोध से कांप रहा हो। बिजलियां लगातार आसमान चीर रही थीं, पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिर रही थीं और हवा का शोर ऐसा था जैसे प्रकृति खुद किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रही हो। विराट अपनी मिट्टी की झोपड़ी में दीपक जलाकर जप कर रहा था। तभी टप 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 दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। विराट ने दीपक उठाया और दरवाजा खोला तो देखा एक युवा भिखारी पूरा भीगा हुआ, दांत किटकिटाते हुए ठंड से नीला पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, भाई मुझे अंदर आने दोगे? इस तूफान में मैं सच में मर जाऊंगा। विराट कुछ पल चुप रहा। अंदर जगह कम थी, कंबल एक ही था और ठंड इतनी थी कि वह खुद भी सह नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसने बिना एक क्षण गंवाए दरवाजा खोल दिया। आ जाइए भैया, यहां बस मिट्टी की झोपड़ी है पर दिल आपके लिए खुला है। विराट ने अपना एकमात्र कंबल उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। खुद ठंड से कांपते हुए भी वह मुस्कुरा दिया। भिखारी ने कंबल कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में पूछा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? विराट ने सरलता से कहा, भैया मैं तो आपको इंसान समझकर सेवा कर रहा हूं। अगर आप प्रभु निकले तो यह सौभाग्य है, और अगर सामान्य मनुष्य तो भी आपने मेरी सेवा स्वीकार की। मेरे लिए दोनों ही वरदान है। इसी क्षण पूरी झोपड़ी में तेज प्रकाश फैल गया। हवा रुक गई, तूफान मानो थम गया। भिखारी का रूप चमकने लगा, कपड़े दिव्य हो गए, चेहरा तेज से दमकने लगा। विराट स्तब्ध रह गया, हाथ कांपने लगे, क्योंकि सामने साधारण भिखारी नहीं बल्कि किसी दिव्य रूप का प्रकट होना शुरू हो चुका था। जैसे ही तेज प्रकाश थमा, विराट ने अपनी आंखें खोलीं और सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसका हृदय मानो रुक ही गया। वो भिखारी, वही घायल कुत्ता, वही भूखा बूढ़ा, तीनों एक साथ चमकने लगे और धीरे धीरे एक ही दिव्य रूप में विलीन होने लगे। क्षण भर में पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई, और जब प्रकाश शांत हुआ, सामने साक्षात भगवान जगन्नाथ खड़े थे। असीम करुणा से भरी विशाल नेत्र और ऐसी मधुर मुस्कान जो किसी भी हृदय का अंधेरा मिटा दे। संपूर्ण कथा को एक बार में देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। जय जगन्नाथ।